मेरा नाम पवन गर्ग है। मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कनॉट सर्कस ब्रांच के अंदर एज ए स्पेशल असिस्टेंट काम कर रहा हूँ। मैंने बैंक 1983 में ज्वाइन किया था। कोई भी चैलेंज हो उसको फेस करने का सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है, पेशेंस। अगले साल दिसंबर में मैं रिटायर हो रहा हूँ। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करनी, वहीं पर ही वहीं कम्युनिटी को जो मेरे को मिला है अभी तक 60 साल तक, उसको वापस करना। वाइफ ने मेरे को हमेशा 101% सपोर्ट किया है। और कभी कभी भगवान के सामने जब मैं सुबह बैठा होता हूँ तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये भगवान मेरे को अगले जन्म के अंदर भी मेरा लाइफ पार्टनर मेरा यही हो। मेरे स्वर्गीय पिता श्री का नाम श्री टेकचंद और स्वर्गीय माता जी का नाम राजरानी है। मेरे पिताजी एक हरियाणा के अंदर गांव धौज है जो कि बल्लभगढ़ रास्ते में रहे, वहाँ के निवासी थे। लेकिन हम लोग धौज से सोहना में आए तो मेरा जन्म स्थान सोहना ही हुआ। मैं सोहना का ही रहने वाला हूँ। हम लोग 4 भाई हैं और 1 बहन है। बड़े भाई है मेरे से, उनका नाम ललित मोहन है। मैं उसके बाद में मेरी सिस्टर है अमिता, फिर मैं हूँ पवन गर्ग, मेरे से छोटा भाई चंद्रशेखर है और सबसे छोटा योगेश गर्ग है। हम लोग 5 भाई बहन माता पिता एक छोटे से कमरे में रहते थे सोहना के अंदर ही। और उस टाइम पे ये जो कूलर और एसी इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। और मुझे बहुत याद पड़ता है कि एक झरोका हमारा एक दरवाज़ा होता था, उसके सामने एक पीपल का पेड़ होता था। और जैसे गर्मियाँ जो लू होती है ना, तो लू के टाइम पे जो चलती थी तो हम लोग पर्दा लगा के रखते थे एक दरवाजे के ऊपर और उसको बारी बारी से गीला करते रहते थे। तो उसकी जो हवा आती थी उसी का आनंद हम उठाते थे अपने उसके अंदर। तो ऐसा हमारा जीवन उस टाइम पे रहा है, बचपन हमारा। मैं अपने घर के अंदर, क्योंकि क्या था कि मेरे से बड़े 2 थे और मेरे से 2 छोटे थे, तो बीच वाला ही रहता है। उसको क्या है कि बड़ों की आज्ञा भी माननी पड़ती है और छोटों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल भी रखना होता है। तो अच्छा था, मैं इतना कोई शरारती ज़्यादा नहीं था। बड़े भाई का ही हमारा ज़्यादा कंट्रोल रहता था हमारे घर के अंदर ही। पिताजी का भी इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं था, लेकिन बड़े भाई का बचपन से ही हम लोग सभी सम्मान करते थे। ऐसा हमारी माता जी ने हमको सिखाया कि अपने बड़े भाई की बात है वो हमेशा माननी है। बचपन में जैसे मोहल्ले का संगति होती है तो उसके अंदर जा कर के एक बार हमने बीड़ी पी, हमने जाके बीड़ी पी ली। और उसके बाद में हमने वहाँ पर जो जोहड़ था उसके अंदर स्नान किया कि ताकि हमारे मुंह से जो बदबू है ना वो हमारे घर तक ना आए, मम्मी पिताजी को ना पता लगे। लेकिन वो एक जैसे मोहल्ले के अंदर होते हैं ना, एक किसी बच्चे ने शिकायत कर दी कि आज पवन ने बीड़ी पी। उसके बाद में मेरी माता जी ने मुझे जो धुना वो मुझे आज भी याद है। और उसके बाद में सिर्फ मेरे को तो धुनी लिया, उसके बाद में ये और बोल दिया कि अभी आने दे तुम्हारे पिताजी को, उनको और बताऊँगी। तो हम तो भैया डर के मारे, बहुत बुरा हाल था। शाम को पिताजी आए और जब माता जी ने शिकायत की उनसे कि आज पवन ने बीड़ी पी है, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, पवन ऐसा काम नहीं कर सकता, वो बीड़ी नहीं पी सकता। वो जो लड़के ने आपको शिकायत की है वो झूठ बोली है उसने। देखो, जबकि उस बच्चे ने तो सही बोला था और मैंने बीड़ी पी थी। लेकिन उसका असर ये हुआ कि हमने उसके बाद में अपने जीवन के अंदर कभी बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आ गया हमारे अंदर कि यार हमारे पिताजी हमारे पर इतना विश्वास करते हैं तो हमें उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। अपनी हाई स्कूल भी सोहना से किया और ग्रेजुएशन भी सोहना से ही की। तो 10th क्लास में जब हम पढ़ते थे तो एक हमारे एक मिस्टर राजकुमार सोनी प्रिंसिपल होते थे, हेडमास्टर बोलते थे हमारे पुराने ज़माने में। उन्होंने एक बाल सभा की हुई थी, सब लोगों को बुलाया हुआ था, सब बच्चों को बुलाया हुआ था। वो इस वजह से उन्होंने मीटिंग की थी
कि हम सब बच्चों ने 10th क्लास में पढ़ते थे, हमने किया था कि नहीं अभी हमारा सिलेबस कवर नहीं हुआ, इसलिए वो एग्ज़ाम ना किए जाए। तो वहाँ पर उन्होंने सभा के अंदर पूछ लिया ऐसे ही कि भाई आप कोई बच्चा बताएगा मेरे को कि एग्ज़ाम क्यों नहीं होने चाहिए। तो मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा साहब जी हमारे मास्टर लोगों ने अभी इसका सिलेबस पूरा नहीं करवाया, तो इसलिए क्यों एग्ज़ाम, एक बार पूरा हो जाए उसके बाद में एग्ज़ाम कराएं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फरवरी मार्च के अंदर फाइनल एग्ज़ाम होने हैं, तो अभी 15-20 दिन का टाइम हमारा ख़राब हो जाएगा। खैर उन्होंने कहा ठीक है मैं इसके बारे में विचार विमर्श करता हूँ। उसके बाद में जब वो सभा ख़त्म हो गई, अब हमारे को तो डरने लगने लगा। सब मास्टरों ने कहा साहब तेरे को तो जो है ना अब जो एग्ज़ामिनेशन का जो है हॉल टिकट मिलेगा नहीं, तूने मास्टरों की शिकायत कर दी वहाँ पर सब में जाके ना। खैर अगले दिन हेड मास्टर साहब ने मुझे बुलाया तो मुझे डर लग रहा था वाकई अंदर जाते हुए कि पता नहीं क्या कहेंगे मेरे को, क्या नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला कि बेटा अपनी इस चीज़ को बना के रखना और डरना नहीं जीवन के अंदर। तो मैंने अपनी एजुकेशन के अंदर उनसे ये चीज़ सीखी, अपने प्रिंसिपल से, अपने हेड मास्टर से, कि जीवन के अंदर सच्चाई है वो ज़रूर बयान करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, स्थिति कुछ भी हो। बीकॉम मैंने अपने वहीं SNLP कॉलेज था हमारा सोहना के अंदर ही, वहीं से किया मैंने। उसके बाद में जो एजुकेशन थी मैंने MCOM के लिए एडमिशन लिया जयपुर। हमारा मन तो था CA करने का, लेकिन घर के अंदर कुछ ऐसा माहौल ऐसा बना कि हम उस लाइन में ना जा पाए और हमने कॉरेस्पॉन्डेंस MCOM करने की लिए अपना एडमिशन लिया। फिर उसके बाद में एक बार मुझे याद है हमारे मामा जी जो रेवाड़ी के अंदर रहते हैं, उन्होंने मेरा कहीं पे एक फैक्ट्री के अंदर मेरी नौकरी लगवा दी। उस टाइम पे 500 रुपये महीने के ऊपर लगी थी मेरे को, 1981 की बात है। वहाँ लगी तो हमने साथ में अपने बैंक का एग्ज़ाम भी दिया। तो बैंक का एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो गया, हमारा सिलेक्शन भी हो गया। तो हमारे जो मम्मी ने और पिताजी ने ये कहा कि भाई ऐसा काम करो, अब तुम अपनी बैंक की नौकरी है उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी तुम्हारे 2 छोटे भाई और हैं, वो भी फिर आगे देखो क्या कर देंगे, दुकान तो हमारी है नहीं। मैंने कहा भाई ये वाली बात तो ठीक है। तो हमारी जो है दिल्ली के अंदर हमने नौकरी अपनी शुरू की, लेकिन साथ ही छुट्टी वाले दिन हम अपना समय दुकान पर भी देते थे। और जब दिल्ली से हमारी बैंक से छुट्टी हो जाती थी तो यहाँ जो लोकल जो हमारी मार्केट थी चावड़ी बाज़ार और इधर नए बाज़ार में, वहाँ से हम कुछ छोटा मोटा सामान भी अपनी दुकान के लिए लेके जाते थे। तो ये सिलसिला हमारा चलता रहा काफ़ी सालों तक। मेरी शादी 4 मई 1984 को हो गई थी। तो मेरी वाइफ का नाम बीना है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है, शादी का भी प्रोग्राम बनाया गया हमारे पिताजी और फैमिली के द्वारा। तो उस टाइम पे तो हमारे पिताजी ने लड़की को देख के एक बार हाँ कर दी थी कि भाई हाँ ठीक है मुझे लड़की पसंद है, तुझे देखनी है तो बता। मैंने कहा जब आपने देख ली तो फिर मैंने क्या करना है भाई, आपने हाँ कर दी तो अब मेरी ना या हाँ से कोई मतलब रह नहीं जाता। वाइफ मेरी बिल्कुल 100% हाउस वाइफ है। वाइफ की सपोर्ट की बात यह है कि मेरी को वाइफ ने कभी मेरे किसी काम के अंदर, मेरी अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके अंदर कभी इंटरफेयर नहीं किया। कभी उसने मेरे से ये नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। वाइफ ने मेरे को हमेशा 101% सपोर्ट किया है। और कभी कभी भगवान के सामने जब मैं सुबह बैठा होता हूँ तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान मेरे को अगले जन्म के अंदर भी मेरा लाइफ पार्टनर मेरा यही है। मेरे बड़ी डॉटर का नाम शिवानी है और दामाद है पीयूष गोयल जो इंदौर के रहने वाले हैं। मेरी एक नाती भी है जो पीयूष और शिवानी से है, उसका नाम नित्या है। छोटी बिटिया का नाम सुप्रिया है और दामाद मेरे रजत गोयल है, वो भी IT के अंदर हैं। छोटी वाली बिटिया और जो दामाद हैं उनसे तने हैं, 5 साल का हो गया है, बहुत शार्प माइंड है और फैमिली बहुत अच्छी मिली दोनों की। एक की इंदौर मिली और दूसरे की गुड़गांव मिली, लेकिन दोनों मेरे दामाद और बिटिया मेरी बेंगलोर में सेटल है। बेटे का नाम मेरा मुदित है, वो अभी एक किसी यहाँ पर दिल्ली के अंदर ही कोई एयर पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ कंपनी है, उसके अंदर स्टार्टअप कंपनी है, उसके अंदर उसके साथ में अटैच्ड है। डॉटर इन लॉ मेरी बहू है, उसका नाम श्रेया है और
वो भी एक तरह से हाउसवाइफ है। और अभी ईश्वर की ऐसी कृपा रही है मेरे ऊपर, 1 जनवरी 2021 को मेरे को ग्रैंडसन के नाते दिया, और उसका नाम हृदयांश है। दिल का एक टुकड़ा है, उसका जैसा नाम है तो वैसा ही वो दिल का टुकड़ा भी है। सबको खुश रखता है, बहुत अच्छी तरीके से लाइफ जा रही है। मैं अब अपनी यूनियन का, आंध्रा बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो कोई भी मंथ एंड पे रिटायरमेंट होती है तो उसके ऊपर हम ये चीज़ें आजकल ज़रूर बोलते हैं लोगों को कि हमने हमारा जो एज ग्रुप है वो एक ऐसा एज ग्रुप है जिन्होंने बैंक 80s के अंदर ज्वाइन किया। उसके अंदर जिस टाइम पे बैंकिंग सिर्फ मैनुअली होती थी, लेजर्स को हाथ से खींच के ना उसके अंदर काम करते थे, वो एक टाइम था। उसके बाद में बैंकिंग के अंदर थोड़ा सा ALPM आया कि एक छोटी सी मशीन आती थी, उसके अंदर करंट अकाउंट की जो है वो एंट्री होती थी। तो जिसको हम कहते हैं मशीनीकरण की जो शुरुआत जो कहते हैं वो वहाँ से हुई। उसके बाद में पार्शियल कंप्यूटराइजेशन हुआ, कुछ अकाउंट्स को कंप्यूटर पे डाले गए, कुछ अकाउंट जो है वो हाथ से चलते रहे, वो एक दौर आया। फिर उसके बाद में टोटल ब्रांच मैकेनाइज्ड आया कि जो भी पूरी की पूरी जो हमारी जो ब्रांच है वो पूरी तरीके से ना कंप्यूटर के आधार के ऊपर ही काम करती थी। वो एक दौर आया 2008 के आसपास। फिर उसके बाद में उसके अंदर लीगेसी आई एक, कि उसके अंदर ब्रांच लेवल के ऊपर ब्रांच का जो है EOD होता था, ब्रांच का जो क्लोजिंग होती थी, डे एंड होता था, जिसके अंदर वो सिर्फ ब्रांच लेवल पे होता था। फिर उसके बाद में हमारे आंध्रा बैंक के अंदर फिनेकल आई। फिनेकल के बाद में फिनेकल का भी अपवर्ड वर्सन आया। उसके बाद में उसका जो EOD होता था वो हमारे हैदराबाद लेवल के ऊपर होने लगा। फिर आज की डेट के अंदर जब हमारा बैंक जो है यूनियन बैंक के अंदर मर्ज हो गया तो और एडवांस जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे आ रही है। आजकल क्या है कि आपके हाथ में मोबाइल हो तो आप वहाँ से जो भी ऑनलाइन बैंकिंग करना चाहिए, मोबाइल बैंकिंग जिसे बोलते हैं, लेकिन वो एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि उससे आपको कहीं पर भी आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको सिर्फ कैश चाहिए तो ही बैंक जाने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको चेक बुक भी है वो लेके ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उस मोबाइल के अंदर ही अपना रिक्वेस्ट लगा सकते हैं तो चेक बुक आपके घर पे आ जाएगी। सारी चीज़ें इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी जो हो गई है, तो मैं अपने आप को इस मामले में सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हाथ के काम से शुरू होने के बाद में आज जो है डिजिटलाइजेशन जो है वो पूरी तरीके से हो रहा है। और हमने सब सेक्टर में सब स्टेज के ऊपर हमने उसको बहुत अच्छी तरह से एक्नॉलेज भी किया और उसको एक्सेप्ट भी किया और उसको इम्प्लीमेंट भी किया। लेकिन इसके अंदर मेरा एक मैसेज ज़रूर है, यदि आप आज यहाँ पर मेरे इस बात को रख रहे हैं, कि मेरा सबसे ये अनुरोध है कि टेलीफोन के ऊपर कभी भी अपना जो पासवर्ड है वो किसी के साथ में शेयर ना करें। OTP एंड पासवर्ड, यदि 2 चीज़ें आप शेयर नहीं करेंगे तो एक कार्ड क्लोनिंग के अलावा आपको के साथ में कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। माता जी तो हमारी भक्ति भाव में रहती थी ज़्यादातर, तो वो संस्कार हमारे अंदर आए, आज भी आए हैं। सुबह शाम ज़रूर मन में निरंतर जो सुमरन होता है वो चलता ही रहता है। कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, मुसीबत आती है, कहीं टेंशन होती है, तो डेफिनेटली उस टाइम पे हमारा ध्यान जो है वो सुमरन की तरफ जाता है। तो वो संस्कार हमें अपनी माता जी से मिला। लेकिन पिताजी से दूसरा संस्कार ये मिला मेहनत करने का। और बचपन में हमें भी याद है कि सफ़ेदी के जो कट्टे होते थे वो हमारे पिताजी ट्रक से उतार के खुद गोडाउन में रखते थे और उसके बाद में वो सेल करते थे। तो वही मेहनत जो है हमने भी अपने पिताजी से सीखी। मुझे अपने लाइफ के अंदर, मैं अपने लॉयनिज़म में यदि देखूँ, मैं लॉयंस क्लब मैंने जैसे ज्वाइन किया तो उसके अंदर मेरे प्रेरणा के जो स्रोत रहे वो मेरे को क्लब के अंदर लेने वाले हमारे लॉयन सुभाष सिंगला जी। मैंने उनको काम करते हुए देखा वहाँ पर कि वो हमेशा नॉन स्टॉप काम किया उन्होंने, तो वहाँ से मुझे बड़ी इंस्पायरेशन मिली। तो लॉयनिज़म के अंदर चाहे वो कोई सा भी प्रोजेक्ट होता था, संडे को प्रोजेक्ट होते हैं जनरली लॉयंस क्लब वाले करते हैं, तो उसके अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्से लिया। राघवेंद्र जैन,
जो कि मेरा बचपन का ही दोस्त है, 50 साल से ऊपर आज मेरी उसके साथ में दोस्ती है। उसने हमेशा मुझे कोई भी चीज़ के लिए मोटिवेट किया है। इवन लॉयंस क्लब के अंदर भी मेरे को ज्वाइन कराने में उसी का योगदान रहा। कभी मेरे को लाइफ के अंदर कभी कोई संकट भी आया तो उसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, हिम्मत दी और मुझे आगे बढ़ने में उसने सहायता भी की। उसने मेरी कभी भी किसी भी चीज़ के अंदर मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। हमारा एक ग्रुप होता था जिसके अंदर मिस्टर मंगला, नरेंद्र मंगला, नरेश कुमार गोयल, प्रदीप अग्रवाल, सुरेश चंद गोयल, आर के अग्रवाल, एक पूनम मित्तल होती थी वो। तो इन लोगों का सहयोग मुझे यूनियन के अंदर मिला। लेकिन यूनियन के अंदर आगे जो आज मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ उसके अंदर लाने के लिए मेरे को जो मोटिवेशन मिला वो हमारे विजय कुमार जुनेजा, जो कि जनरल सेक्रेटरी हमारे इस यूनियन के होते थे। काम को किस तरीके से ना मैनेजमेंट के साथ में क्लिक किया जाता है, जो उसकी जो बारीकियाँ होती हैं, वो मुझे हमेशा गाइडेंस, मोटिवेशन वो सारा विजय कुमार जुनेजा जी से मिलता है। और आज की डेट के अंदर भी उनका जो गाइडेंस है वो मुझे मिलती रहती है। कोई भी चैलेंज हो उसको फेस करने का सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है, पेशेंस। मैं एक चीज़ को मानता हूँ कि चुनौतियाँ आती हैं, आई हैं, एक बार नहीं अनेकों बार आती हैं लाइफ के अंदर। पेशेंसली और ईमानदारी, ये दो चीज़ें जीवन के अंदर यदि हों तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आपके उससे उबर ना पाए। टर्निंग पॉइंट, जैसे ही लॉयंस क्लब ज्वाइन किया वहीं से सोच में अपना बदलाव आता शुरू हो गया। जैसे ही समाज से के साथ जुड़े, समाज सेवा के साथ जुड़े, आदमी की सोच का जो है उसको मैं टर्निंग पॉइंट मानता हूँ। टर्निंग पॉइंट जैसे लॉयंस क्लब ज्वाइन किया वैसे हमारा टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया और उसके बाद में अच्छे की तरफ ही बढ़ रहा है। कभी उससे हम लोग वापसी की कभी भी नहीं की। किसी की भी सहायता करना, कैसी भी सहायता करना, यदि किसी के साथ में कहीं कोई गलत हुआ है उसको सपोर्ट करना। सुबह 5 बजे उठ के फ्रेश होके पार्क में जाना। 6 बजे एक हमारे डॉक्टर मोहित शर्मा जी हैं जयपुर में, उनकी ऑनलाइन हमारी क्लासेस होती है। क्लासेस क्या होती है, वो साधना कराते हैं, खुद भी करते हैं और ऑनलाइन होता है तो उसको ज्वाइन करते हैं हम क्लास को। उसके अंदर जो भी साधना वो कराते हैं उसको पूरा करते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद में ऑफिस जाना। ऑफिस के अंदर अपना, मैंने जैसे आपको बताया कि जनरल सेक्रेटरी हूँ तो लोगों की फ़ोन शुरू हो जाते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसको एचआर के सामने रखना, एचआर की प्रॉब्लम से अपने कॉमरेड्स को बताना। और बैंक के डेवलपमेंट में भी मेरा बहुत काफ़ी रहता है कि कोई भी पार्टी यदि हम आती, क्योंकि हम जिस इंस्टीट्यूशन के लिए काम करते हैं उसके लिए मेरा काम है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन करना और जो अच्छे कस्टमर्स हैं उनको बात करके अपने एजीएम साहब के पास तक उस बात को पहुंचाते हैं। फिर शाम के टाइम में आने के बाद में थोड़ी देर अभी मेरे पोते के साथ में थोड़ी देर खेलते हैं और फिर शाम के टाइम में फिर एक बार और साधना करते हैं सोने से पहले और उसके बाद में सो जाते हैं आराम से। जीवन की परिभाषा सिर्फ एक ही है कि जीवन सिर्फ एक बार मिलता है इंसान को। प्रेजेंट के अंदर जीना, पास्ट में नहीं, फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट के अंदर जीना, यही एक जीवन है। और जैसा कि हमारी संस्कृति के अंदर है और कहते भी हैं कि जो मानव जीवन है ऐसा होना चाहिए आपका ये जीवन अंतिम हो, इसके बाद में आप जीवन मृत्यु से परे हों। आउट ऑफ कंट्री तो एक बार हम उज्बेकिस्तान गए थे और हमारे लॉयंस क्लब का एक इंस्टॉलेशन थी तो वहाँ मैं अकेला ही गया था। बाकी हिंदुस्तान के अंदर बहुत घूमे हैं, अच्छा भी लगता है। दार्जिलिंग, गैंगटॉक, इधर रामेश्वरम, कन्याकुमारी, केरल, गोवा, श्रीनगर 3 बार गए हैं, उदयपुर, जयपुर, माउंट आबू, ये काफ़ी जगह देखी हैं। गुजरात, द्वारकाधीश। धार्मिक स्थल के अंदर ज्योतिर्लिंग है जो हमारे बोलते हैं, उसमें 9 स्थानों पे मैं जा चुका हूँ।
क्योंकि फिल्म की बात करो तो फिल्म मुझे हमेशा वो जो पुरानी वाली हमारी पड़ोसन है, मुझे वो फिल्म हमेशा अच्छी लगती है। और अभी नई फिल्मों में यदि देखी जाए तो एक वेलकम पिक्चर आई थी अक्षय कुमार की, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। पसंदीदा हीरो तो धर्मेंद्र ही रहे हैं हमारे। गाने के अंदर मोहम्मद रफ़ी और मुकेश, लता मंगेशकर, ये मुझे पसंद है। धर्म सिर्फ एक ही चीज़ सिखाता है, किसी के साथ में आप गलत नहीं कीजिए। सिर्फ ये हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं ये तो ठीक है, अपने इष्ट को हमें खुश करना चाहिए, उससे हमारे को अपना जो दैनिक काम है उसके अंदर शक्ति मिलती है। लेकिन किसी के साथ में बुरा नहीं करना, असली धार्मिक वो है व्यक्ति कि आप किसी के साथ में गलत नहीं कर रहे। और साथ में सिचुएशंस जो हैं वो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। यदि आपने एक्सेप्ट कर लिया तो धार्मिक आप अपने आप ही हो जाएंगे। ये तो मुझे भी आज की तारीख तक ये समझ में नहीं आई कि ये एनर्जी कहाँ से आ जाती है। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ ज़रूर सोचता हूँ, शायद वही मेरा एक प्रेरणा स्रोत है और शायद एनर्जी का भी स्रोत वही है कि हमेशा पॉजिटिव सोचना। मैं 1997 में लॉयंस क्लब सोना टाउन से जुड़ा और उसके बाद में मैंने अपने यहाँ पर एज ए सेक्रेटरी, एज ए ट्रेजरर, एज ए प्रेसिडेंट, जोन चेयरमैन, रीजन चेयरमैन, कैबिनेट ट्रेजरर और भी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम किया। इसके अंदर हम लोग अपने जो सोशल सर्विस करते हैं, हेल्थ रिलेटेड है, ब्लड प्रेशर का है, शुगर का है, हार्ट से रिलेटेड है, उसका चेकअप है, आँखों से रिलेटेड है, वो है। इसके अलावा हम लोग एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक हमारे वहाँ पर स्वर्ग आश्रम है सोना के अंदर, उसका ब्यूटिफिकेशन वो हमारे लॉयंस क्लब सोना टाउन पिछले काफ़ी सालों से कर रही है। और आज की डेट के अंदर वहाँ पर बहुत अच्छा काम हमने ग्रीनरी वगैरह करके, पार्क वगैरह डेवलप करके, कुछ एक बच्चों का वहाँ पर कुछ थोड़ा सा स्थान है उसको डेवलप करने में हमारी संस्था और हम लोग हमेशा उसमें हमें खुशी होती है कि हम वो काम करें। इसके अलावा चाहे वो सर्दियों के अंदर गरीब लोगों को स्वेटर डिस्ट्रीब्यूट करना ही है, उसके वो भी काम हम करते हैं। और कोई भी हैंडीकैप्ड हो उसके लिए भी हमारे को एक तरह से हमारे यहाँ पर क्लब के अंदर क्या है कि जो प्रेसिडेंट को फुल पावर है, यदि कोई भी हैंडीकैप्ड उसको कुछ भी सामान चाहिए उससे रिलेटेड उसको क्लब द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ हमारे कुछ वहाँ पे परमानेंट प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जैसे एम्बुलेंस है। तो एम्बुलेंस ये है कि नो लॉस नो प्रॉफिट बेस के ऊपर हम लोग वहाँ पर एम्बुलेंस चलाते हैं। एक अभी रिसेंटली शव वाहन है, वो भी हम विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी फीस वो वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा एक हमारी वहाँ पर बहुत ही कम कीमत के ऊपर डायग्नोस्टिक सेंटर है, वो हम वहाँ पर रन कर रहे हैं आज की डेट के अंदर। इसके अलावा हम एक और काम करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मशहूर है, जिसके लिए हमारा सोना टाउन को जाना जाता है, कि हम गरीब कन्याओं की शादियाँ हर वर्ष जो फुलेरा डोज है उसके ऊपर कराते हैं। 39 कन्याओं तक अभी तक हमने हाईएस्ट कराई है। बाकी 21 से 31 के बीच में जितनी भी कन्या हमारे पास में एप्लीकेशन ज़्यादा जाती हैं वो हम कराते हैं। ब्लड डोनेशन बहुत कैंप लगाते हैं, कई एक साल के अंदर 1,000 यूनिट इकट्ठा करके हम अपने जो ब्लड बैंक है गुड़गांव के अंदर, कई बार एम्स के अंदर भी हमने दिया है, रेड क्रॉस सोसाइटीज़ है वहाँ पर भी हम लोग दिया है। तो ये चीज़ें हमें करने में आनंद आता है। ब्लड से रिलेटेड तो ये है कि 25-26 बार तो मेरे को खुद मैंने अपना ब्लड जो है डोनेट किया है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ब्लड जब भी कभी कोई मेरे को कोई फ़ोन भी आ जाता कहीं से तो मुझे देने में बड़ी खुशी होती है, कभी भी किसी भी माध्यम से मेरे पास में आए। लेकिन जो मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज जो एक तरह से कहते हैं प्रोजेक्ट है वो है आँखों के ऑपरेशन का। तो आप यकीन मानो, क्योंकि मुझे एक बार ऐसा हुआ कि मैंने किसी एक का ऑपरेशन कराया और उसने जब ऑपरेशन कराने के बाद में जब हमने उसको गाड़ी से उतारा तो उसने जो अपना हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा, तो वो जो आनंद की अनुभूति है वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना सब सेवा करके ना, वही आपकी स्ट्रेंथ है, वही आपका मोटिव है और वही हम आज की डेट के अंदर अपने समाज को दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा, क्योंकि मैं अभी अगले साल 60 साल का मैं हो जाऊंगा, अगले साल दिसंबर में मैं रिटायर हो रहा हूँ। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करनी, सोना में ही रहने का मेरा विचार,
वहीं पर ही वहीं कम्युनिटी को जो मेरे को मिला है अभी तक 60 साल तक, उसको वापस करना। यदि फैमिली के अंदर बात करूं तो मेरी वाइफ है, बैंक के अंदर बात करूं तो मेरे विजय कुमार जुनेजा हैं, यदि मैं अपनी सोशल लाइफ के अंदर बात करूं तो मेरे दोस्त हैं राघवेंद्र जैन। पूरी फैमिली के अंदर यदि मैं अपनी वैसे बात करूं, अपनी फैमिली की बात करूं तो वाइफ के अलावा मेरी जो फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, दोनों बेटियां, बेटा, बहू, मेरे दामाद, मेरे समधी, ये मेरे हमेशा सपोर्ट रही है। यंग जनरेशन हमारी बहुत इंटेलिजेंट है, उसको सिर्फ एक ही मैसेज है कि जो हमारे पुराने संस्कार, जो हमारे हिंदुस्तानी संस्कार रहे हैं, उन्हीं के ऊपर विश्वास करें। हमारी जो कुछ चीज़ें हम लोग भी नहीं कर पाए, चाहते हैं कि हमने किया होता और हम उसको अब करने की कोशिश कर रहे हैं पुराने संस्कारों को, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज की डेट के अंदर हम देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न कंट्री है वो भी हमारे हिंदुस्तानी संस्कार हैं उसकी तरफ अग्रसर हैं। तो नई जनरेशन को सिर्फ यही एक मैसेज है कि वो जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसको कैरी फॉरवर्ड करें।